नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में गौकशी के आयोजन बना रहे जनपदीय 2 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और 4 लोग मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि इनके पास से गौकशी के उपकरण और साथ ही पुलिस टीम पर फायरिंग करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। तो वहीं पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए बदमाश भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिनके पैर में गोली लगी है और बाकी के बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज में अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं पुलिस ने मौके से गौवध में उपकरण, हथियार और साथ ही बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है। 2 अवैध तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसे फिलहाल जेल भेज दिया है। एसओ जायस को एक महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुआ कि थाना जायस पर पंजीकृत अभियोग 168/25 अंतर्गत धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम के वांछित अभियुक्त पुनः किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं और सराय महेसा के पास इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना पर एसओ जायस और एसओजी की संयुक्त टीमें मौके पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जैसे ही पहुंची, वहां पहले से मौजूद संदिग्ध बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई और मौके पर जाकर देखा गया तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। बदमाशों की पहचान सरताज एवं आज़ाद पुत्रगण अल्लू निवासी मोहल्ला कंचाना था। अमरोहा नगर के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले में देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। 25 साल पुरानी रंजिश में युवक की गोलियों से भूनकर जान ले ली गई। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले में देर रात गोलियों की गूंज ने सनसनी फैला दी। फहीम नाम के युवक को तबातोड़ गोलियां मार दी गई और मौके पर ही उसकी जान चली गई। तो वहीं बड़े भाई ने बताया है कि 25 साल पहले अपने पड़ोसी से विवाद हुआ था, जिसके चलते जाहिद और उसके भाइयों ने रात को घात लगाकर फहीम की जान ले ली और घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। सैकड़ों लोग जमा हो गए और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस ने पूरी वारदात की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि परिजनों की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हमारे साथ तो जुल्म हो गया। मेरा भाई घर से गया था बहन के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ किसी। अब ऐसे क्या पता था उसे, उसके लिए फील्डिंग जमी पड़ी 5-7 लोगों की। ये लिख लेगा यहाँ से तो हम हमला करेंगे। वो हुआ, मेरे छोटे भाई को मौके पे ही गोली मार दी, सुबह मार दिए। वो मौके पे मर गया मेरा भाई। क्या नाम था उनका? फहीम नाम था मेरे भाई का। ये घटना कहाँ है? ये हुई है कायजादों में, चांद सूरज के इमाम वाले के पास। आपसे कितने बड़े थे वो? मुझसे बहुत छोटे थे, 5वें नंबर के भाई थे हमारे। क्या कारोबार करते थे? वो कुक थे, बावर्ची थे, कुक बड़े अच्छे बावर्ची थे। पहले की कोई रंजिश है? बहुत पुरानी हमारी आपस की हुई थी 20-25 साल पहले, मगर वो बात तो हम भूल गए। हमें क्या पता था इन लोगों को। आज भी जब भी हमें मारा था इन लोगों ने, तब हम छोटे थे। पुरानी बात है। अब क्या मामला चल रहा है? आप पूछ रहे हैं, अब पुलिस मौके पे डेट हो गई उसकी। अब भाई सरकारी अस्पताल में सुबह उसकी वो होगी। हम यहाँ आए हैं साहब कोतवाली में, हमें न्याय चाहिए हमें कोतवाली से। आज रात्रि लगभग 9 बजे थाना अमरोहा नगर क्षेत्रांतर्गत फहीम नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पीएम के लिए भेजा गया। परिवारजन द्वारा पड़ोस में रह रहे व्यक्ति द्वारा हत्या करने की बात बताई गई है।
तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई। यूपी के बहराइच में मेडिकल कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि बहराइच में मेडिकल कॉलेज के छात्र ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। छात्रावास में श्रावस्ती के बीएससी नर्सिंग के छात्र शिवम पांडे ने फांसी लगाने का प्रयास किया, तो वहीं मेडिकल कॉलेज में छात्र छात्राओं द्वारा अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। प्रिंसिपल ने छात्र के 5,000 का फाइन काटा था और फाइन को लेकर छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। गुस्साए नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज और डीएम आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं मौके पर एसडीएम और पुलिस पहुंची। अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद किसी तरह मेडिकल के छात्र शांत हुए, तो वहीं सुरक्षा को लेकर मौके पर 3 थानों की फोर्स मौजूद है। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर खाद्य विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग ने नकली खाद्य पदार्थों का खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है और नकली पनीर से भरी पिकअप को पकड़ा गया है। बता दें यहां पर कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और टीम के द्वारा नकली पनीर को तुरंत जब्त कर लिया गया और उसे फिर नष्ट कर दिया गया। बुंदेलशहर की डेयरी से बनकर पनीर को दिल्ली एनसीआर में सप्लाई की जा रही थी और खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर का नमूना लेकर लैब में फिलहाल भेज दिया है और लगभग 1100 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है और फिर उसे नष्ट कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के छोटे जेवर टोल पर नकली पनीर से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है। हरदोई में एक नशेबाज रोडवेज बस चालक ने बस में सवार 40 यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। बस की तेज गति से चला रहे चालक के नियंत्रण खोने से बस कई बार हादसे का शिकार होने से बची। नशेबाज बस चालक की हरकत से सड़क पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद से यात्रियों ने बस रुकवाई और चालक से बस की चाबी लेकर परिचालक को थमा दी और इस दौरान नशे में धुत चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। देर रात कानपुर जाने के लिए निकले यात्री आक्रोशित हो गए और हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने यात्रियों को किसी तरह से शांत करवाया, तो वहीं करीब 2 घंटे बाद दूसरे ड्राइवर को बुलाकर बस को कानपुर के लिए रवाना किया गया। रोडवेज बस में सफर कर रहे लोगों की जान खतरे में डालने का यह मामला कोतवाली शहर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर हरदोई का ये पूरा मामला है, जहां पर नशे में धुत बस ड्राइवर लगातार लोगों की जिंदगी से खेल रहा था और बस में करीब 40 से अधिक सवारियां मौजूद थी। यात्रियों के मुताबिक बस चालक शराब के नशे में था और बस स्टैंड से निकलते ही चालक ने तेज गति से सड़क पर बस को दौड़ाया और इस दौरान कई बार बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची है। सर लगभग 1 घंटा हो गया है, पैसेंजरों को जाना है अपने अपने घर, क्योंकि वहाँ से गाड़ी लेके जब ड्राइवर आया उसके बाद में बीच में इंचार्ज ने कहा भैया चले जाओ, कोई नहीं जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर 2 कदम आगे बढ़ने के बाद में नशे की हालत में मैंने देखा, तो उसको बैठाने की और उसको मना करने की कोशिश की, तब तक पैसेंजर उससे जाके चाबियां निकालने के बाद में फिर वो भाग गया। यही हुआ। कितनी देर से लोग यहाँ पर खड़े हैं और क्या ड्राइवर का अरेंजमेंट होगा, बस कैसे जाएगी? सर लगभग 1 घंटा हो गया। बस अब कैसे जाएगी? जी बस कैसे जाएगी, क्या समस्या? सर ड्राइवर आ रहा है, यहाँ इंचार्ज से बात भी हो रही है विनोद पांडे जी से, लेकिन अभी 5 मिनट में इंचार्ज आ रहा है। हम कानपुर रोडवेज ये उससे जा रहे थे, हरदोई बस स्टैंड से बस छूटी थी। 9 बज के इसका टाइम है छूटने का, 9:12 पे बस स्टैंड पे छूटी वहाँ से। और इतना प्रेशर, सवारियों का प्रेशर पड़ने के बाद, और जो ड्राइवर था वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक किए हुए था कि गाड़ी उससे संभाली नहीं जा रही थी और बोल भी नहीं रहा था ठीक ढंग से। वहाँ बस स्टैंड से यहाँ सिनेमा चौराहा आने तक 3 लोगों का एक्सीडेंट करते करते बच चुका। वो एक स्कूटी पे 3 भैया थे, उनको वो गिर गए, उनको चोट तो नहीं लगी खैर, और ऑटो वाला भैया था उसको भी चोट लग गई, रिक्शा भी पलट चुका था एक तरीके से। हरदोई मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टाफ ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और कार्य बहिष्कार किए जाने का बड़ा ऐलान किया। इमरजेंसी के सामने बैठे इन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि स्टाफ के साथ मारपीट से ये नाराज थे और साथ ही कॉलेज के कर्मचारियों के साथ इन्होंने कार्य बहिष्कार किया। धरना प्रदर्शन से इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप रही और कार्रवाई की बड़ी मांग की जा रही है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कार्य बहिष्कार को लेकर धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
मारपीट हुई, नर्सिंग ऑफिसर को मारा, लड़की आई थी फौजियों से, क्योंकि वो एक्सपायर हुई और उसको ब्लड ही लेके वो भाग गए। कर्मचारी को मारा गया और शायद एक गार्ड थे उनको भी मारा। तो अभी आप क्या शासन प्रशासन से, अपने मेडिकल प्रशासन क्या मांग करती है? क्यों किससे मांग करती है, क्या मांग करती है? यही मांग करते हैं कि हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं तो हम लोग सुरक्षित रह के कार्य करें। ये ऐसे आए दिन घटना होती है। अभी ये प्रोटेस्ट कैरी ऑन रहेगा कि अभी आप लोग जो अभी स्थगित कर रहे हैं? अभी 2 बजे तक 2 बजे उसके बाद ही। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां पर धर्मपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर साल 2021 में हटाए गए अतिक्रमण का मलबा अब पूरी तरह से पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 10 जनवरी 2021 को जब तहसील और पुलिस प्रशासन की टीम रास्ते से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी तो ग्रामीणों ने विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया था और इस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई और अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा था। पथराव में एक जेसीबी मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और जिसके बाद से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। नेपाल में चल रहे हिंसक और साथ ही भारतीय महिलाओं की मौत का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें कि गाजियाबाद के रहने वाले रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी के साथ काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए 7 सितंबर को गए थे। पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद दंपति काठमांडू के स्थित एक होटल में रुके हुए थे और 9 तारीख को उपद्रवियों ने होटल में आग लगा दी। होटल में आग लगने से होटल पूरी तरह से घिर गया तो वहीं दंपति ने 4थी मंजिल से कूदकर जान बचाने का प्रयास किया और इसी दौरान 55 साल की राजेश गंभीर रूप से घायल हो गई और इस भगदड़ में अपने पति से बिछड़ गई और इस दौरान इलाज नहीं होने के कारण राहत कैंप में महिला की मौत हो गई। इसके बाद से आज एम्बुलेंस के माध्यम से नेपाल के काठमांडू से मृतक महिला का शव लाया गया है, जहां पर पहले से मौजूदा भारतीय एम्बुलेंस के द्वारा परिजन गाजियाबाद के लिए रवाना हुए। तो वहीं मीडिया से बातचीत में मृतक महिला के पति ने बताया कि गाजियाबाद से नेपाल पशुपतिनाथ घूमने के लिए गए थे और इसी दौरान नेपाल में हिंसा फैल गई और उनकी पत्नी की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि नेपाल की स्थिति काफी खराब है और गंगों के साथ पुलिस सेवाओं का कोई भी मतलब नहीं रह गया है और उनकी पत्नी के समय से इलाज न होने के कारण उनकी जान चली गई। ये जो आर्मी ने उधर से निकाला है पीछे से किया है तो उसमें ये लेडीज जो है हाथ से छूट गई है। अच्छा नीचे गिर गई। इलाज भी पता चला इलाज भी नहीं हो पाया था, इलाज भी नहीं हो पाया क्योंकि अफरा तफरी फैला हुआ था। जो हमारे साथ में पेशेंट थे उन्हें भी उन्होंने साथ में नहीं लिया और वो लेके चले गए आर्मी वाले। 1.5 दिन बाद में तो हमें ये मिला है पता कि हमारी मतलब जो है लेडीज है कहाँ। अच्छा आप क्या लगेंगे जो वो हमारे समदन है वो जो गुजरी जो एक्सपायर किए ना आप सर वो सुरक्षित है? हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा उनके हस्बैंड तो सुरक्षित है ना? हाँ वो ठीक है। तो क्या नाम था उनका? राजेश। मुजफ्फरनगर में एसडीएम जयेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और आरोप है कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर 750 बीघा सरकारी और सोसाइटी की जमीन भूमाफियों के नाम दर्ज करा दी थी और ये विवाद एक जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 2018 में तहसील प्रशासन ने हाईकोर्ट को बताया था कि इस जमीन पर कोई भी हक नहीं है और बड़े आरोप 3 करोड़ रुपए रिश्वत और 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर 750 बीघा सरकारी और सोसाइटी की जमीन भूमाफियों के नाम दर्ज कर दी गई थी। ट्रांसफर के लिए 19 जुलाई 2025 को एसडीएम जयेंद्र सिंह ने आदेश जारी कर दिए और अमृतपाल के नाम दर्ज की गई थी। ये जमीन सोसाइटी की 600 बीघा और सरकारी 150 बीघा जमीन एक व्यक्ति अमृतपाल के नाम दर्ज करा दी गई थी। ग्रामीणों और सोसाइटी सदस्यों का आरोप है कि इस सौदे के एवज में 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है और ये ट्रांसफर ने केवल विवादित था बल्कि हाईकोर्ट के पुराने आदेशों और तहसील रिकॉर्ड को पूरी तरह से नजरअंदाज करता था। सर एक जानसठ का जमीन का मामला था, अरबों रुपए की जमीन माफियाओं के नाम कर दी गई थी, इसमें जांच हुई है, किस तरह की कार्रवाई हुई है, क्या कुछ ये पूरा मामला था? ये जानसठ तहसील के मीरापुर गांव में 50.753 हेक्टेयर ज़मीन थी जो श्रेणी 6-4 में अंकित है और इस पर एक कोऑपरेटिव फार्म था
और तत्कालीन उप जिलाधिकारी श्री जयंत सिंह द्वारा एक घोषणात्मक वाद में इसको जो है भूमधरी घोषित कर दिया गया, जबकि ये श्रेणी 6-4 की ज़मीन थी, इसका कोई भूमधर नहीं हो सकता था। ये एक तरह से शासकीय ज़मीन है और ये इस अनियमितता पर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने 3 सदस्यीय उच्च अधिकारियों की समिति बना करके इसकी जांच कराई और जांच में पाया गया कि अनियमितता की गई। यद्यपि उप जिलाधिकारी ने फिर रिस्टोरेशन एप्लीकेशन पे इस वाद को रिस्टोर कर लिया। यूपी के नोएडा में रईस जादव ने एक कार्यक्रम में असला लहराया है और कई राउंड गोलियां भी चलाई हैं। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर रईस जादव ने एक बार फिर से फायरिंग की है और कई हथियारों से तबातोड़ फायर करते हुए वीडियो भी बनाई है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महंगी कारों से सड़कों पर स्टंटबाजी करते हुए वीडियो युवकों का लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर से रईस जादव ने असला लहराया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। मुस्लिम महिला के चुंगल से अपने पति को पीड़ित महिला बचाना चाहती है। महिला का आरोप है कि कुसुम बानो ने अपने गैंग के साथ मिलकर पति को फंसाया है। महिला का आरोप है कि वसीम खान कुसुम बानो के साथ शामिल है। पीड़ित महिला को अपनी जान का खतरा है और वो अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर जा पहुंची है। पीड़ित महिला लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस की जांच में पता चला है कि पीड़ित महिला आदर्श नगर की रहने वाली है। लव जिहाद के चक्कर में पीड़ित महिला का पति फंस चुका है। अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगी। कुमकुम बानो नाम की शातिर महिला के पास पीड़ित महिला के पति का अश्लील वीडियो है और कुमकुम बानो के साथ उसके पति, उसके बाप भी शामिल है। तो वहीं पीड़ित महिला ने 3 और अन्य साथियों के नाम भी लिए हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से चिट्ठी लिखकर न्याय की पीड़ित महिला ने गुहार लगाई है। सर, आदर्श नगर के रहने वाले हैं हम। मेरे पति का नाम है अमित सिंह और आज यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि मेरे पति कुलसुम बानो, जो कि एक मुस्लिम लड़की है, उसके साथ लव जिहाद में फंस चुके हैं। उसने घर पे आकर मुझसे मारपीट की है और मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया है, जिसका वीडियो भी है मेरे पास। और इन सब बातों की जानकारी कुलसुम के पिता सलीम खान, उनके पति वसीम खान, उनके पूरे परिवार, उनके भाई अरसलान, सबको दे दिया गया है। लेकिन वो लोग कोई रोक टोक नहीं करते। वो पूरा हक से आती है मेरे घर पे, रहती भी है और मेरी गैर मौजूदगी में पहले भी रहती थी, अभी भी रह रही है। और उनका साथ दे रहे हैं अभिषेक सिन्हा और रविंद्र प्रताप सिंह। अमित के ऊपर पूरा नियंत्रण है कुलसुम बानो का और वो एकदम लव जिहाद में फंसे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। सारे पैसे रुपए सारी चीज़ों से वो उस लड़की के लिए जो है पूरा उसमें फंस चुके हैं, लव जिहाद में। हरदोई में बिजली विभाग में TG2 के पद पर कार्यरत अजय खन्ना ने आरोप लगाया है कि राजस्व वसूली के दौरान उन पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो रंभा उपकेंद्र पर तैनात है और अजय खन्ना के अनुसार इसी दौरान गांव के नसीम जावेद और 4 से 5 अन्य लोगों ने गाली गलौज करते हुए उन पर हमला बोल दिया और अब आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें और उनके साथ मौजूदा कर्मचारियों को भी घेर लिया और लगातार मारपीट करने लगे। स्थिति बिगड़ने पर किसी तरह उन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। इसके साथ ही अब वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं न्याय की। और हालांकि इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं पुलिस अब लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर सोनभद्र से लेते हैं, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया। इसके साथ ही वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही
डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।